श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 10 जनवरी साल की पहली एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है ये दो चीजें, दौड़ी आती है माता लक्ष्मी। तो आइए जानते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साल की पहली पुत्रदा एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह चीज जरूर खा लेना, चुम्बक की तरह खींचा आएगा पैसा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह पर भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके नियमित एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा की जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। साल 2025 की पहली एकादशी व्रत खास है और यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाएगी, जिससे पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए बहुत फलदायी मानी गई है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रत्येक साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत को विधि पूर्वक रखा जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार 2025 की पौष माह की शुक्ल पक्ष की पहली एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 10 जनवरी को पौष माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग साल की पहली पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाने और भोग के बाद उस चीज का प्रसाद के रूप में सेवन करने से व्यक्ति के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और जीवन में हर कार्य में सफलता हासिल होती है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन भूलकर भी साल की पहली एकादशी पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देने को मिल सकते हैं। साथ ही आपका भाग्य भी आपका साथ छोड़ सकता है। पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं कि किन चीजों का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। नंबर 1, पंजीरी। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भोग पंजीरी है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाने से घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। धनिये की पंजीरी अर्पित करने से न केवल आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है, बल्कि घर में सुख शांति और खुशहाली भी आती है। नंबर 2, केसर की खीर। पौष माह की पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप केसर की खीर का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। केसर की खीर स्वादिष्ट होने के साथ मानसिक शांति और समृद्धि का प्रतीक भी मानी जाती है। यह खीर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। नंबर 3, केला और तुलसी का भोग। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना चाहिए। प्रभु श्री हरि विष्णु को पीले रंग की चीजें अत्यंत प्रिय है। पके हुए पीले रंग के केले के भोग से
प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु भोग में चढ़ाई गई वस्तुएं बगैर तुलसी के ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। नंबर 4, सूखे मेवे। भगवान विष्णु को सूखे मेवे भी चढ़ाए जाते हैं। सूखे मेवे में आप बादाम, मूंगफली, अखरोट, काजू और पिस्ता जैसी चीजें आती है। ऐसा माना जाता है कि सूखे भोग में लगाने से घर में धन का आगमन होता है। नंबर 5, पंचामृत। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। पंचामृत दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से बनता है। ऐसा माना जाता है कि पंचामृत का भोग लगाने से जीवन में शुद्धि आती है और भय बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पुत्रदा एकादशी के दिन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए? नंबर 1, शकरकंद। शकरकंद पुत्रदा एकादशी पर एक आदर्श सब्जी मानी जाती है, क्योंकि यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। इस सेंधा नमक और घी के साथ हल्का पकाकर तैयार किया जाता है। साथ ही शकरकंद को उबालकर या भूनकर भी खाया जा सकता है। शकरकंद का प्रयोग व्रत के दिन किया जाता है। इसके अलावा शकरकंद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों के लिए प्रिय मानी जाती है। नंबर 2, पालक की सब्जी। पालक को एक प्रकार की शाकाहारी और सात्विक सब्जी माना जाता है, जिसे पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। यह शरीर की ऊर्जावान रखने के साथ साथ पौष्टिक भी होती है। पालक को हल्का भूनकर या सूप के रूप में भी खाया जा सकता है। नंबर 3, दूध से बने व्यंजन। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध और उससे बने व्यंजन अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि दूध को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान विष्णु के प्रयोग लोगों में एक माना जाता है। ऐसे में इस दिन दूध से बनी खीर, दूध से बने हुए मखाने या दूध में बनी हुई मिठाई का आप भोग अर्पित किया जा सकता है। नंबर 4, फल। पुत्रदा एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को फल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा में ताजा और शुद्ध फलों का उपयोग करना चाहिए। आप उत्तरदायी एकादशी पर केला, सेब, नारियल, अंगूर या अनार जैसे फलों का भोग अर्पित करें। फलों को भगवान को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वो फल खराब ना हो। पुत्रदा एकादशी पर किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? नंबर 1, चावल का सेवन। पुत्रदा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में चावल का संबंध जल से किया गया है और जल का संबंध चंद्रमा से है। पांचों ज्ञान इंद्रिया और पांचों कर्म इंद्रियों पर मन का ही अधिकार है। मन और श्वेत रंग के स्वामी भी चंद्रमा ही है, जो स्वयं जल, रस और भावना के कारक है। इसीलिए जल तत्व राशि के जातक प्रधान होते हैं, जो अक्सर धोखा खाते हैं। नंबर 2, जौ का सेवन। पुत्रदा एकादशी के दिन जौ का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जौ महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसीलिए इसका सेवन करना इस दिन वर्जित है। नंबर 3, बैंगन का सेवन। पुत्रदा एकादशी के दिन बैंगन का सेवन करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि बैंगन का तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है, जो शरीर और मन की शुद्धता को प्रभावित करती है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। साथ ही बैंगन के अंदर सूक्ष्म कीड़े होने की संभावना रहती है, जिससे यह अशुद्ध माना जाता है। एकादशी के दिन बैंगन का सेवन कर लेने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवताएं भी नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, करेले का सेवन। पुत्रदा एकादशी के दिन करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कड़वी सब्जी को तामसिक माना जाता है। साथ ही कड़वी सब्जी शारीरिक संतुलन का कारण बन सकती है।
ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दौरान सात्विकता को बनाए रखने के लिए करेले की सब्जी से बचना चाहिए। इसके सेवन से मन और शरीर में शांति उत्पन्न हो सकती है। नंबर 5, प्याज लहसुन का सेवन। पुत्रदा एकादशी के दिन प्याज और लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित माना जाता है। प्याज और लहसुन में तीव्र गंध और तामसिक गुण होते हैं जो मानसिक और आध्यात्मिक शांति को बाधित करते हैं। मान्यता है कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिससे इन्हें शुभ अशुभ माना जाता है। इसके अलावा यह पदार्थ मांसाहारी भोजन की तरह शरीर को उत्तेजित करने वाले होते हैं और पुत्रदा एकादशी के दिन इनका सेवन करना नहीं चाहिए। तभी आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।